ये बता सकते हैं, बहुत सारे लोग के लिए नया होगा कि जैविक खेती है और गांव आधारित खेती है, वो गलत क्यों है? बहुत सारे लोग ऐसा देखिए, लगता है कि वही सही रास्ता अच्छा है। सवाल पूछा आपने। इसके पहले कि जवाब दे, तो तब से नीति आयोग ने एक मीटिंग लिया दिल्ली में, मुझे बुलाया और वाइस चांसलर को बुलाया, आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल थे उसमें, एक कृषि मंत्री, सब थे। और बहुत दिन भर चर्चा चली। अच्छा। सब ने कहा कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अंत में भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि इसके आगे सुभाष पालेकर जी की खेती को हम आगे बढ़ाएंगे। नीति बन गई, अब तो फैला गई। क्या है ये? ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मानसून पूरी तरह बदल गया है। अब जो टेम्परेचर था, तापमान, उसमें 1.5% वृद्धि हो गई, 1.5 की वृद्धि हो गई है। इससे मानसून के मानसिकता में बदलाव आया है, उसकी कृति में बदलाव आया है, उसके टाइम टेबल में बदलाव आया है। बहुत घातक परिणाम जो जमीन पानी पर्यावरण में हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इश्यू अब वैश्विक बन गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो जब तक ये बढ़ेंगे तब तक ग्लोबल वार्मिंग तो घटेगा नहीं। अब क्या है, जब आप गोबर का खाद डालते हैं ऑर्गेनिक गो आधारित खेती में, नहीं गो आधारित खेती में, ऑर्गेनिक में, जैविक खेती में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, बायोफर्टिलाइजर, खलिया डालते हैं, बायोफर्टिलाइजर डालते हैं, पंचगव्य डालते हैं, दशगव्य डालते हैं, और नॉन ऑडिबल ऑयल केक यानी अखाद्य खलिया डालते हैं। तो इनमें दो प्रकार के संयुग होते हैं कंपाउंड। एक कार्बन समृद्ध संयुग, दूसरा आता है नाइट्रोजन समृद्ध संयुग। जब आप इन खादों का फैलाते हैं भूमि पर, गोबर की खाद को, कंपोस्ट वर्मी को, खलिया को, तो जब नमी मिलती है तो एक्टिनोमाइसीट्स नाम के जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, उनका विघटन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है और अमोनिया पैदा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा निकल जाता है, हवा में आता है। कार्बन ग्रीन होता है, कार्बन ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन हवा में आने के बाद हवा में जो 21% प्राणवायु है, उसकी अभिक्रिया होती है, मिलन होता है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, प्राणी दीपन। तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। 120 साल रहता है, खत्म नहीं होता। यानी जब जब भी आप गो आधारित खेती में गोबर का खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक जैविक खेती में आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, खलिया डालते हैं, या वैदिक कृषि में पंचगव्य, दशगव्य डालते हैं, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, तो आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। जब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो विघटन करते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स, गोबर खाद में होता है, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट होता है, उससे अमोनिया रिलीज होता है विघटन के बाद। ये अमोनिया निकलने के बाद अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में होता है। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु और नाइट्रोकॉकस जीवाणु अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में करते हैं, NITRIT, क्योंकि अमोनिया जहरीला नहीं चाहिए, भगवान उसको नहीं चाहिए, नाइट्रेट बन जाता है। नाइट्राइट। बाद में नाइट्रोबैक्टर, पेनिसिलियम फंगस नाइट्राइट को रूपांतर नाइट्रेट में करते हैं। ये नाइट्रेट भूमि में इकट्ठा होते हैं। 10% नाइट्रेट को जड़ें उठाती है, 90% वही रहती है। तो क्या होता है, इसका विघटन करने वाले जीवाणु है डीनाइट्रीफाइंग मैक्रोकॉकस जीवाणु, वो नाइट्रेट का रूपांतर फ्री नाइट्रोजन में करते हैं। ये मुक्त नाइट्रोजन हवा में आता है, प्राणों से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, पानी दीपन होता है, ऑक्सीडेशन, और नाइट्रस ऑक्साइड निर्माण होता है। ये भूमि हवा में दीर्घ काल तक रहता है,
ये ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। जो गोबर के खाद का गड्ढा, उसमें गोबर खाद बनता है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का जो पीट होते हैं, उसमें जिनको प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती ऐसे जीवाणु काम करते हैं, अवायुजीवी, अनएरोबिक बैक्टीरिया, तो वो सड़ाने का काम करते हैं। मेथेनोजेनस नाम के जीवाणु होते हैं जो खाद में नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, उसको सड़ाते हैं, मीथेन की निर्मित होते हैं, और विशाल मात्रा में मीथेन हवा में आता है। ये ग्रीन हाउस गैस है, 300 गुना ज़्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से, और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इसका मतलब है जब भी आप गो आधारित खेती करते हो, जैविक खेती करते हो, वैदिक खेती करते हो, तो आप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हो। तब भी सर इतने सारे लोग आज क्यों कर रहे हैं आपके अनुसार? हाँ? इतने सारे लोग तभी भी ये क्यों कर रहे हैं? उनको इन्फॉर्मेशन नहीं, उनको मालूम नहीं है। ये मीडिया को मालूम नहीं है, सरकार को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये रूट को आज तक जाते ही नहीं है। संत महात्मा का लोगों को मालूम नहीं है। रिसर्च हमने नहीं किया है उतना। हमारे देश में बाकी लोगों ने इतना रिसर्च नहीं किया है। नहीं किया, कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि उनके निजी जो फायदे होते हैं वो अड़े होते हैं, वो नहीं करते।